एनडीए वर्सेस यूपीए, माफ कीजिएगा, एनडीए वर्सेस इंडिया, इंडिया 1 इंडिया 0। लेकिन इस शून्य को बदलने की कवायद अब विपक्षी गठबंधन ने अपने नए नाम इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस के साथ तेज कर दी है। यूनाइटेड वी स्टैंड के टैग के साथ बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। पहला पटना में और अब बेंगलुरु में, जहां यूपीए अपने दल का पूरा शक्ति प्रदर्शन कर रही है। हर जगह विपक्ष के चेहरों के साथ बैनर और पोस्टर लगे। इधर दिल्ली में एनडीए दल भी एकजुट हो रही है और कह रही है कि विपक्ष का ये ख्वाहिशे एक और खानदान अनेक वाला सपना कभी पूरा नहीं होगा। मतलब दोनों ही गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर एक दूसरे के खिलाफ रणनीति तैयार कर रहे हैं। कोई किसी को मौका देने के मूड में नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। तो चलिए आज के इस एजेंडे में यही समझने की कोशिश करते हैं कि यूपीए वर्सेस एनडीए की इस टक्कर में कौन किसके साथ है और 2024 की बिसात बिछाने को लेकर जो ये मीटिंग हो रही है उसमें आखिर हो क्या रहा है और आगे क्या कुछ होगा। तो एक तरफ एनडीए का दावा है कि दिल्ली में हो रही बैठक में 38 दल शामिल हो रहा है, वहीं बेंगलुरु में इस वक्त 26 दल बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। सबसे पहले विपक्षी दल की बैठक में शामिल हुए कुछ प्रमुख चेहरों पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, झामुमो नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आम आदमी पार्टी से सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, आप से ही राघव चड्डा, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, सांसद संजय राउत, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के सीएम और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, मरुमलार्ची द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी कि एमडीएमके, कोंगू देशा मक्कल काची केडीएमके, विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसीके, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जोसेफ और केरल कांग्रेस मणि शामिल है। अब बात इस बैठक में शामिल होने वाले एजेंडों की। सबसे पहला, 2024 के आम चुनावों के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की ड्राफ्टिंग और गठबंधन के लिए जरूरी कम्युनिकेशन पॉइंट तैयार करने के लिए एक सब कमिटी स्थापित करना। दूसरा, पार्टियों के सम्मेलनों, रैलियों और दो दलों के बीच विरोधाभासों को दूर करने के लिए एक सब कमिटी बनाना। तीसरा, राज्य के आधार पर सीट साझा करने के मामले पर चर्चा करना। चौथा, ईवीएम के मुद्दे पर चर्चा करना और चुनाव आयोग के लिए सुधार सुझाव देना। पांचवा, गठबंधन के लिए एक नाम सुझाव देना। छठा, प्रस्तावित गठबंधन के लिए एक सामान्य सचिवालय की स्थापना करना। इनमें से एक तो हमारे सामने आ चुका है, जिस नए नाम की हमने बात की इंडिया, बाकी के जो एजेंडे की जो हम बात कर रहे हैं वो भी जल्द सामने आ जाएगी। अब दिल्ली में जो एनडीए की मंथन चल रही है उसकी बात कर लेते हैं। तो इस बैठक में बिहार के 4 सियासी दलों के नेता शामिल हो रहे हैं, यानी कि एनडीए ने भी अपना कुनबा बढ़ा लिया है और अब 38 पार्टियां इसमें जुट रही हैं और बिहार के सियासी नजरिए से भी इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, जहां पर एनडीए की इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष के अलावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई बड़े नेता शामिल रहेंगे। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इधर जदयू से बगावत करके अपनी पार्टी बना चुके रालोजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। महागठबंधन से खुद को अलग करने वाले हम पार्टी के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी इस बैठक में हिस्सा बनने जा रहे हैं। लोजपा राष्ट्रीय के अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। वैसे तो भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने यह कह दिया है कि यूपीए नेतृत्वहीन और नीतिहीन है, जो कि सिर्फ फोटो खिंचवाने के मौके के लिए ही अच्छा है। लेकिन कहीं न कहीं विपक्षी एकजुटता ने एनडीए को अपनी पकड़ और मजबूत करने पर मजबूर कर दिया है, जिसने ये महासहयोग बना दिया है कि एक ही दिन देश में एनडीए और ऑपोजिशन की ये अहम बैठक हो रही है। इन बैठकों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।